मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मिसाइल्स का हमने क्या जवाब दिया? किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तानी कौम इस टाइम टोटली भिखारी बन के रहेगी, फकीर के तौर पे बन के रहेगी। हमारी हुकूमतों ने हमारा ये हाल कर दिया हुआ है। क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे? मोदी में वाकई हिम्मत है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। भाई ये इन्होंने 2 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं चीन के साथ। भाई चीन जो हमारा चीन के साथ बहुत बड़ा डेफिसिट है। आपको पता होना चाहिए कि जर्नैल की दौड़ें लगी हुई हैं। जर्नैल कभी डोनाल्ड ट्रंप के पांव जाके पड़ता है कि उसको कबूल किया जाए, सारी जिंदगी उसको पाकिस्तान पे मुसल्लत रहने दिया जाए। भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे। कि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है। बीजेपी को, मोदी सरकार को लोकसभा में आके जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई दुनिया के। तो इट मींस कि उनको पहले ही पता था कि आगे हमें ये ऑपरेशन करना है। भारतीय हुकूमत ने एक नया ऑपरेशन महाद्वीप के नाम पर शुरू कर। भारत की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने जब पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। हमें तो डे 1 से पता था बिल्ली है, लेकिन ये तो अपने आप को शेर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे और भारत की जमीन में दहाइयों तक कुछ नहीं उगेगा और बंजर जमीन हो जाएगी। और ये सारी की सारी बातें करने के बाद आज की तारीख में शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखिए। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था ना तब टाइप की सिचुएशन थी और ये लग रहा था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान आगे है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि भाई जो भी चीज़ उस समय पर प्रोपोगेंडा चल रहा था वो चीज़ें अब एकदम शांत हो गई है। और अभी साफ पता चल रहा है कि भाई इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान को मार मार कर सुझा दी थी। अब ये इसलिए यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि अगर आप देखो जो भी प्रूफ्स आपके सामने अवेलेबल है वो 4 दिन की वॉर के बाद या फिर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को एक्सप्लेन करता है और उसमें वो नंगा हो जाता है कि भाई हाँ हमने ये किया था, लेकिन इसके कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ऊपर से ट्रम्प जैसे लोग जो कि ये क्रेडिट लेना चाहते थे कि भाई हमने सीज फायर करवाया है, उसको लेकर भी जब भारत या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो क्लियर किया गया कि किसी भी कंट्री का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं था। और जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना तब आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से पता चलती है कि ट्रम्प भी दोगला है और पाकिस्तान भी दोगला है। क्योंकि देखिए एक दिन के बाद नहीं या फिर 1 महीने के बाद नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद तो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आनी ही आनी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तो पता होना चाहिए कि जर्नैल की दौड़ें लगी हुई हैं। जर्नैल कभी डोनाल्ड ट्रंप के पांव जाके पड़ता है कि उसको कबूल किया जाए, सारी जिंदगी उसको पाकिस्तान पे मुसल्लत रहने दिया जाए, उसको पाकिस्तान की बादशाही, पाकिस्तान की हुक्मरानी हमेशा के लिए सौंप दी जाए। जब तक वो जलील होके इस दुनिया से नहीं जाता तब तक उसे कुछ न कहा जाए। जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहा है उसकी उसे इजाजत दे दी जाए। और फिर वहां से अगर इसे इसकी मर्जी का जवाब न मिले फिर दौड़ा चाइना जाता है, वहां पे जाके उनकी मिन्नतें करता है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे मजबूत बनाओ और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसको एंडोर्स कर दे। उसके बारे में सवाल ना करें, ज्यादा बात ना करें, इस मामले को ज्यादा उछालें नहीं, क्योंकि जितना ये मामला ज्यादा उछलेगा, पूरी दुनिया में बात की जाएगी इस मामले में, उतना ज्यादा जनरल आसिम खंजीर नंगा होगा, डिक्टेटर नंगा होगा, लोग उस पर लान तान करेंगे, पूरी दुनिया से उस पर लान तान होगी, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ मिशन है कि जनरल आसिम खंजीर को कबूल कर लिया जाए, पाकिस्तान पे जो जुल्म सितम उसने ढा रखे हैं वो उसे जारी रखने दिए जाए। लेकिन दाल गलती नजर नहीं आ रही, कभी बागा दौड़ा अमेरिका में जाता है, कभी चाइना जाता है, इसके हवारी बार बार जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते, जिसका रिएक्शन ये इमरान खान पे गुस्सा करके देखते। पॉलिटिशियंस ने फौजियों को इजाजत नहीं दी कि वो पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे पहला हमला करे, फिर उसके बाद टेररिस्ट टारगेट्स को मारे।
दैट इज व्हाट दे शुड हैव डन। मतलब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन विल फर्स्ट अटैक द डिफेंसेस देन अटैक द टारगेट्स। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को आप बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट। तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसके वजह से दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाकिस्तानी रिटेलिएशन। तो मेरा इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इन्होंने जो गेमिंग किया था ना, उस गेमिंग में मेरे ख्याल से इनसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने जो सिनेरियो बिल्डिंग की उसमें ये था कि अगर हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करें तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। आई थिंक इस पे बहस ज्यादा होनी चाहिए थी, किसी ने ज्यादा बहस इसमें नहीं की। राहुल गांधी ने इशारा किया कि आपने शैकल किया हुआ है, और बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि हमने पूरी छूट दी हुई थी फौज को कि आप जो करना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन हुआ ना 1971 में इंदिरा गांधी ने कमांड फौज को दे दिया था। आपको याद है कि ये यहाँ पर भी कोलिन पावल ने कहा था कि वेदर टू फाइट और नॉट इज योर डिसीजन, हाउ टू फाइट इज माय डिसीजन ना, ये तो फौज का है। तो वो एक इंटरेस्टिंग इशू दिखा मुझे, जिसमें मतलब डिबेट नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, मोदी ने कहा नहीं हमने पूरी आज़ादी दे दी। देयर इज नो डिस्कशन एंड डिबेट एंड बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ उस पर। आई थिंक वो होना चाहिए। अभी भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स है, ORS वगैरह है, उन पे ये डिस्कशन होना चाहिए था कि डिड द मिलिट्री हैव द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग और नॉट, और अगर नहीं था देन इन द फ्यूचर ये नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। भारत की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने जब पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। हमें तो डे वन से पता था बिल्ली है, लेकिन ये तो अपने आप को शेर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे और भारत की जमीन में दहाइयों तक कुछ नहीं उगेगा और बंजर जमीन हो जाएगी। और ये सारी की सारी बातें करने के बाद आज की तारीख में शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखिए। एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद ऑन जुलाई 13th 2025, कल शहबाज शरीफ कहता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग द मे एस्केलेशन एंड डिक्लेयर्ड पाकिस्तान्स आर्सेनल इज फॉर डेटरेंस एंड स्टेबिलिटी। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन बंजर हो जाएगी, कहते हैं इसका सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता इसका कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लें। सवाल ही नहीं उठता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। ये जमीन बंजर कर देंगे, हिंदुओं के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, नदियों में खून बहेगा से लेकर सवाल ही नहीं उठता। ये सफर पाकिस्तान ने कब तय करा? क्या इसके पीछे ब्रह्मोस की कन्विंसिंग एबिलिटी थी कि ब्रह्मोस इतने गए, इतनी जगह घुसे और तबाही मचाई कि पाकिस्तान ने बोला कि नहीं यार। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक हथियार भारत के खिलाफ दोस्तों कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, कि अगर तुमने ये करा तो हम बम मार देंगे, अगर तुमने ऐसा बोला तो फिर न्यूक्लियर मिसाइल हम मार देंगे। यही चीज पाकिस्तान ने 1999 में करी थी जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, और उस समय की सरकार ने बोला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, इस मामले को हमें एस्केलेट नहीं करना, जबकि हमें यह समझ लेना चाहिए था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ने ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया था। तो हम क्या नहीं एस्केलेट करते? अगर पाकिस्तान पार कर सकता है LOC तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं कोई बात नहीं। क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे? मोदी में वाकई हिम्मत है? पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। पाकिस्तान के DGMO का फोन था। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे। कि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है। बीजेपी को, मोदी सरकार को लोकसभा में आके जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया।
कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो इट मींस कि उनको पहले ही पता था कि आगे हमें ये ऑपरेशन करना है। भारतीय हुकूमत ने एक नया ऑपरेशन महाद्वीप के नाम पर शुरू कर